गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स में हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे आज से हम। और थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न। हमने पिछली क्लासेस में या पिछली सेकेंड यूनिट में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। डिमांड डिटर्मिनेंट्स, डिमांड फोरकास्टिंग और सारे जो डिमांड से रिलेटेड फैक्ट्स थे उसको डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली डिमांड होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो डिमांड में अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है डिमांड में वर्क करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिटर्न। मैनेजर इकोनॉमिक्स में डिमांड और रिटर्न दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है और उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, ये क्या है मैनेजर इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड मैनेजर इकोनॉमिक्स, प्रबंधकी की अर्थशास्त्र, मतलब कि जो अर्थशास्त्र है उसमें कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। तो जब मैं डिमांड की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स में क्या फैक्टर पूरी तरीके से अफेक्ट करता है, डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की क्या मार्केट में डिमांड है, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हो उसमें क्या डिमांड है उसकी। तो ये सारी चीजें जो है मैनेजर इकोनॉमिक्स में वर्क करती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए लॉ ऑफ रिटर्न है। अब लॉ ऑफ रिटर्न मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिफल के नियम। अब प्रतिफल मीन्स क्या होता है, मतलब आपने जो प्रोडक्शन किया है उसको जब आप मार्केट में सेल आउट करते हो तो उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसका नियम क्या होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिफल का नियम कहलाता है। लॉ ऑफ रिटर्न इज रिलेटेड टू दैट कि आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हो तो उसके बदले में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, कितना रिटर्न आपको आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी उसके बदले में आपको कितनी कॉस्ट मार्केट से हासिल हुई है, ये सारी चीजें जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर आती है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ रिटर्न, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न। कौन कौन से ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर काम करते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिटर्न की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, लॉ ऑफ रिटर्न, द रिटर्न टू स्केल रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन आउटपुट एंड प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू मीट लॉन्ग रन चेंज इन डिमांड, द फर्म इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ये डेफिनेशन जो है वो ये कहना चाहती है या इसका मीनिंग ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो तो उसको क्या करते हो, आप किसी प्रोडक्शन को स्केल करते हो। स्केल मीन्स आप मेजर करना, आप स्केल से हर चीज मेजर करते हो ना, उसी तरह लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर जो आपका प्रोडक्शन है उसको भी एक स्केल के थ्रू या एक स्केल के अंदर क्या किया जाता है, इसका मापन किया जाता है या इसको क्या किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है, उसको मापते हैं, नापते हैं स्केल के थ्रू। द रिटर्न टू स्केल रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन आउटपुट। ये रिटर्न का जो स्केल है ये क्या बताता है, आपको रिलेशनशिप बताता है कि इनके बीच में जो आउटपुट का चेंजेस हुआ उनके बीच में और जो प्रोपोर्शनेट चेंजेस फैक्टर्स हुए उनके बीच में क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। टू मीट लॉन्ग रन चेंजेस इन डिमांड, हमारी डिमांड में क्या चेंजेस हुए हैं और हमारा प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है, लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर आती है। तो जब मैं लॉ ऑफ रिटर्न के मीनिंग या कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लॉ ऑफ रिटर्न या मीनिंग जो है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वैलिड रहता है, विच इज कॉल्ड स्केल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपकी डिमांड की स्केल जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस पर ये जो रिटर्न रहता है वो बेस्ड रहता है। तो आपका डिमांड अगर बढ़ेगी तो आपको रिटर्न भी कैसा मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। समटाइम्स आपकी डिमांड कम हो रही है तो क्या हो रहा है, आपको रिटर्न जो है वो कम होकर मिलेगा। तो ये बेसिकली किसके ऊपर, किसके बीच में रिलेशनशिप है, आउटपुट एंड इनपुट
हमारी डिमांड के अंदर बहुत लंबे लंबे चेंजेस जो है वो आते हैं एंड द फर्म इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और फिर क्या करता है फर्म उसके अकॉर्डिंगली अपना जो प्रोडक्शन का स्केल है उसको बढ़ाता है। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, अगर मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करोगे मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो हर फर्म जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी डिमांड को डिक्रीज या इंक्रीज करता है। तो ये है लॉ ऑफ रिटर्न, मतलब जब आप रिटर्न की बात की जाए या उसके लॉ के नियम की बात की जाए तो उसके अंदर कौन कौन से लॉ जो है वो चेंजेस होते हैं या कौन कौन से लॉ जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, कि जो लॉ ऑफ रिटर्न है वो एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ रिटर्न है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो लॉ ऑफ रिटर्न क्या है, ये आउटपुट है इनपुट्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है या एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो क्या बताता है आपको कि आपकी डिमांड प्रोडक्शन की कितनी है, मार्केट में डिमांड प्रोडक्शन की कितनी है, और आपकी फर्म में जो प्रोडक्ट हो रहा है मार्केट जो प्रोडक्ट जो है वो फर्म में कितने किन बेसिस पर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो बताता है कि मार्केट में प्रोडक्शन कितना है या वो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और आपके पास प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है। अगर मार्केट में और ज्यादा जरूरत है तो फिर आपको प्रोडक्शन लेवल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आए और फिर उससे आप जो है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उसका वापस जनरेट कर सके। तो ये था लॉ ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी अजम्पशंस की। जब मैं उसके अजम्पशंस की बात करूंगी, इनके कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं, तो फर्स्ट है ऑल इनपुट आर वेरिएबल बट इंटरप्राइज इज फिक्स्ड। आपका जो इनपुट है, आपकी फर्म हमेशा फिक्स रहती है। इंटरप्राइज मीन्स आपकी जो फर्म है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया वो आप मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग कभी ना कभी चेंजेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपका जो बिजनेस है वो तो स्थिर है। स्थिर मीन्स आपका जो इंटरप्राइज है या आपका जो बिजनेस है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, एक जगह पर फिक्स है। फिक्स प्लेस पर वो ऑर्गेनाइजेशन या शॉप या जो भी आप फर्म आपने ओपन किया है वो क्या करेगा, अपनी जगह फिक्स रहेगा। बट चेंजेस क्या होगा, वेरिएबल मींस चेंजेस। तो चेंजेस किनके बीच में होगी, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। जो इनपुट आप कहीं और से माल ला रहे हो, आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप माल को पूरी तरीके से अच्छे से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हो एंड देन मार्केट में जो है वो बेच रहे हो। तो ये क्या है, आपके इनपुट्स है। तो आपके इनपुट्स क्या हो सकते हैं, कभी भी डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, रिटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट्स के थ्रू जो है वो इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। बट आपकी जो इंटरप्राइजेस है, आपकी जो फर्म है, वो हमेशा कैसी रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। आपके जो आउटपुट्स या इनपुट्स है वो चेंजेस होते रहेंगे। नेक्स्ट है अ वर्कर वर्क विद गिवन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जो वर्कर वर्क्स करते हैं वो किसके बीच में वर्क करते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जो मजदूर लोग को हम काम पर लगाते हैं वो किससे काम करते हैं, अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट, औजारों से काम करते हैं। वो अगर आपको कोई रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना है तो उसमें किनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वर्कर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप एक पेपर बनाना चाहते हो, आपकी कोई पेपर बनाने की फैक्ट्री है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पेपर किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। तो आप पेड़ से पेड़ काट के लाओगे, फिर वो पेड़ को इकट्ठा करोगे, उसके बाद में उनसे क्या बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग मशीन का यूज करोगे और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में केमिकल यूज करोगे। देन वो केमिकल कौन यूज करेगा, जो मजदूर लोग है। ये सारा काम आप किससे कराओगे, मजदूर वर्कर से कराओगे। तो वर्कर किसके थ्रू काम करते हैं, वर्कर किन चीजों का यूज करके इन सारे कामों को करते हैं, इक्विपमेंट या टूल्स का यूज करके। वो जितने भी टूल्स यूज करेंगे, औजार यूज करेंगे, पेपर बनाने में जो केमिकल्स चाहिए रहते हैं वो यूज करेंगे, उनसे फिर वो फिनिश गुड्स में चेंज करके आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट देंगे। तो ये क्या है, ये क्या बताता है, आपके रिटर्न्स को बताता है कि वो रिटर्न में आपको क्या दे रहे हैं, फिनिश गुड, अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को
यूज करते हुए फिनिश गुड आपको दे रहे हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर एब्सेंट। इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो रहते हैं वो नहीं होते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं करते, आप सीधे सीधे फैक्ट्री में जा रहे हैं तो कोई मजदूर लोग काम कर रहे हैं, वही लोग जो है वो करते रहते हैं। और साथ ही साथ जो लॉ ऑफ रिटर्न है उसमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों नहीं होगी भैया? अगर मार्केट में डिमांड बढ़ी है तो उसमें टेक्नोलॉजी क्या करेगी? आप जो है वो जैसा प्रोडक्ट है वैसे ही तो लाओगे, ऐसा तो नहीं आप उसको अलग तरीके से बना के ला सकते हो, बट उसमें और ज्यादा चेंजेस जो है वो आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें जब आप डिमांड की या रिटर्न्स की बात करोगे तो उसमें किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। दिस इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये जो लॉ ऑफ रिटर्न है वो किस तरीके का कॉम्पिटिशन है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट मीन्स पूरी तरीके से जो बना हुआ है या पूर्णतः विभाजित है, या जिसे आप पूरा बोल सकते हैं कि वो पूरा कंप्लीट कॉम्पिटिशन है, उसको आप क्या कहोगे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहोगे। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन क्वांटिटीज। और इसमें जब प्रोडक्ट्स को आप मेजर करते हैं तो किसमें मेजर करते हैं? क्वांटिटीज में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटीज में मेजर करते हैं कि कितने केजी आपने प्रोडक्ट खरीदा, कितने लीटर में प्रोडक्ट करा। तो क्वांटिटीज आपके लिए मैटर करती है। डिमांड में क्या चीज मैटर करती है? क्वांटिटीज मैटर करती है। जब आप डिमांड की भी बात करते हो तो उसमें क्वालिटी के साथ साथ क्या देखा जाता है? क्वांटिटी देखा जाता है। तो उसके साथ साथ रिटर्न में भी कौन सा लॉ फॉलो होता है? क्वांटिटी का लॉ फॉलो होता है कि लोग जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। तो ये थे इनके अजम्पशंस। एक बार मैं फिर से लॉ ऑफ रिटर्न्स और उनके अजम्पशंस को आपके सामने फिर से समराइज कर देती हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जब मैं लॉ ऑफ रिटर्न की बात करती हूँ तो लॉ ऑफ रिटर्न किसके ऊपर, किस स्केल को रेफर करता है? ये रिलेशनशिप बताता है चेंजेस और उनके आउटपुट्स के। क्या डिमांड जो है मार्केट में हुई है, उसकी वजह से क्या चेंजेस हुई है और उससे क्या आउटपुट आपको मिला है। देन इट इज अ फैक्टर टू प्रोडक्शन to meet long term changes in demand, the increase in scale of production। ये किसके ऊपर वर्क करता है? जो आपका प्रोडक्शन है उसकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, या आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन जितना हो रहा है कस्टमर तक पहुंच रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर आती है। नेक्स्ट उसके अजम्पशंस की बात की थी तो फर्स्ट अजम्पशन है इनपुट आर इंक्रीज बट इंटरप्राइज इज फिक्स्ड। आपके इनपुट जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं पर इंटरप्राइज फर्म्स जो रहती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। अब वर्कर्स वर्क विद गिवन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जो वर्कर्स वर्क करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? बहुत सारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स के थ्रू वर्क किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर एब्सेंट। जो भी टेक्निकल चेंजेस है या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो क्या है? इस वक्त इसमें एब्सेंट रहते हैं। जब आप लॉ ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चेंजेस नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन क्वांटिटीज। और इसमें जो प्रोडक्ट है उसको किसमें क्वालिफाई किया जाता है? क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। क्वालिटी के साथ साथ हमारे डिमांड में क्या होती थी? क्वांटिटीज होती थी। और लॉ ऑफ रिटर्न में क्या होता है? क्वांटिटीज भी मैटर करती है। जो क्वांटिटीज में इनको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो ये थे लॉ ऑफ रिटर्न और उसके अजम्पशंस कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो होता क्या है, किस तरीके का लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो उसका मीनिंग क्या है, या आप बोल सकते हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ स्केल जो है वो बनाया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न बोल सकते हो तो किस पर बेस्ड रहता है? आपकी स्केल पर बेस्ड रहता है। स्केल मीन्स जिससे आप मेजर कर सकते हो आपकी डिमांड को और आपके प्रोडक्शन लेवल को, और फिर उसके बाद जो लॉ अप्लाई होता है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न उसे कहा जाता है। तो ये था लॉ ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन स्केल एंड डिक्रीज इन स्केल के बारे में। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्केल जो है वो इंक्रीज होता है,
किस तरीके से डिक्रीज होता है और किस तरीके से वो बिटवीन में भी वर्क करता है। तो इंक्रीज, डिक्रीज एंड कंजम्पशन, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ रिटर्न्स और उसके अजम्पशंस के बारे में। इसी को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड देखते रहिए मैनेजर इकोनॉमिक्स के वीडियोस एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।